हूं। उसके बाद जो है कि हम देखेंगे इनोसेंट यानी निर्दोष। ये क्या है? जिस अदालत ने किसी अपराध से मुक्त कर दिया हो या जिसके खिलाफ अपराध सिद्ध न हुआ हो, किसी व्यक्ति पर अगर मुकदमा होता है और उस पे जो है कि कोर्ट ने उसे छोड़ दिया हो, यानी जो है कि उस पे कोई अपराध ही न सिद्ध हुआ हो कि इसने अपराध किया है और कोर्ट ने उसे छोड़ दिया, दोष मुक्त कर दिया, उसे ही इनोसेंट कहते हैं, निर्दोष कहते हैं, निर्दोष। और जो है कि उसके बाद देखेंगे रिव्यू पिटीशन यानी पुनर्विचार याचिका। देखिए पुनर्विचार याचिका क्या है? जो रिव्यू पिटीशन है क्या है? जब अदालत से उसके ही फैसले पर दोबारा विचार की मांग की जाती है। जैसे किसी व्यक्ति के अदालत के फैसले से असंतोष है और वह चाहता है कि वह अदालत अपने ही निर्णय पर विचार करे, जैसे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, तो रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकता है। जैसे किसी व्यक्ति कोई मुकदमा दाखिल है और उस पर निर्णय आया और व्यक्ति जो है कि असंतोष है, उसको उस निर्णय से असंतोष है, तो वह जो है कि उसी न्यायालय में जो है कि रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकता है, पुनर्विचार याचिका उसी पर जो है कि उसी निर्णय के कह सकता है कि नहीं इस पे असंतोष है और उसी पर वह जो है कि रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकता है। जैसे देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के साथ सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय को पुनर्अवलोकन करने के लिए रिव्यू करने की शक्ति प्राप्त है। किसको प्राप्त है? सुप्रीम कोर्ट को। अनुच्छेद 137 में सुप्रीम कोर्ट को ही जो है कि शक्ति जो है कि प्राप्त है कि अपने निर्णय को पुनर्अवलोकन कर सकता है, यानी उस पे देख सकता है, उसके बारे में फिर सुन सकता है। उसके बाद हम देखेंगे स्पेशल लीव पिटीशन, SPL यानी विशेष अनुमति याचिका। अब जो है कि ये क्या है? विशेष अनुमति यानी स्पेशल लीव, स्पेशल जो है कि याचिका। देखिए विशेष अनुमति याचिका, सुप्रीम कोर्ट से अपील करने की विशेष अनुमति की मांग। कोई जो है कि स्पेशल जो है कि पिटीशन दाखिल करने की बात आती है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? सुप्रीम कोर्ट से अपील जो है कि अपील दाखिल करने के लिए विशेष अनुमति की मांग करनी होगी। SPL जिसे SPL कहते हैं, शॉर्ट में SPL और फुल फॉर्म में स्पेशल लीव पिटीशन कहा जाता है, जिसका हिंदी विशेष अनुमति याचिका है। उसके बाद देखेंगे सेक्शन ए धारा। इसके बाद जो है कि सेक्शन धारा, ये जो है कि क्या है? देखिए कानून की कोई विशेष अनुच्छेद या नियम, जो कानून के विशेष अनुच्छेद या नियम होते हैं वह जो है कि धारा है। अब उसके बाद देखेंगे दफा। दफा क्या है? BNS। देखिए BNS का सेक्शन या IPC का सेक्शन, यानी IPC या BNS की जो सेक्शन है, ये अलग अलग धाराएं जो हैं वह अपराध की परिभाषा को बताती हैं। वही जो है कि दफा है और अपराध की जो परिभाषाएं हैं वो BNS या IPC में जो बताती हैं, उसमें जो दफा होता है, जैसे 378 चोरी की परिभाषा को बताता है, 379 उसके पनिशमेंट को बताता है, ये IPC की बात कर रहे हैं। उसके बाद BNS की सेम वही है। और उसके बाद हम देखेंगे अपीयरेंस यानी उपस्थिति। देखिए जब कोई व्यक्ति अदालत के सामने पेश होता है, वह जो है कि उसकी जो उपस्थिति होती है वही जो है वही उपस्थिति है। जब वो न्यायालय में जब पेश हो गया, अपने मुकदमों में जब न्यायालय के सामने पेश हो गया, वही जो है कि उपस्थित हो गया। उसके बाद हम देखेंगे डेट ऑफ हियरिंग। डेट ऑफ हियरिंग यानी तिथि। देखिए वह दिन जिस दिन अदालत में मामले की सुनवाई होती हो। जैसे आप कहते हैं साहब हमारी तारीख कहिया लगल बा, तो उसका जो है कि जिस दिन डेट रहता है, जिस दिन कई लोगों का होता है, जैसे बेल हाई कोर्ट में लगा रहता है, तो वह कहते हैं साहब हमारी डेट किस दिन लगा है, तो ही डेट ऑफ हियरिंग जो तिथि होती है, सुनवाई की तिथि की फलाने 5 तारीख को लगा है, 8 तारीख को, 10 तारीख को, इस डेट को लगा है। डेट ऑफ हियरिंग आपकी फाइल की सुनवाई की जो है कि वह तिथि